स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को एंजॉय करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसको शॉर्ट में हम ईपी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वर्क डन। वर्क डन, ये एक कार्य है और हम जानते हैं कि जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो भी स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए वर्क डन एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है? टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to the required point. ओके, ये वह कार्य है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर इवेलुएट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट तक कैरी करने में जो वर्क डन होता है उससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, अब इसको हम समझते हैं। सपोज ये एक चार्ज है Q, इसे हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। इस सोर्स चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मान लीजिए कि वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इसको समझना, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास एक रीजन होता है जिस रीजन में अनदर चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लें अगर हम यहाँ एक टेस्ट चार्ज, जिसको हम Q0 से डिनोट करते हैं, ये अगर टेस्ट चार्ज है, इसका अमाउंट इसके सोर्स चार्ज की तुलना में नेग्लिजिबल है और ये टेस्ट, इसको हम टेस्ट चार्ज करते हैं और ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो जनरेट होगा वो इस फील्ड को हम ये मान के चलते हैं कि इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इसलिए इसको हम टेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, अगर ये पॉजिटिव नेचर का दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव लिखा नहीं जाता, तो ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है जिस एरिया में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको भी हम एक बार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसको
electric field इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेसिफिक एरिया where test charge or another charge experiences certain amount of force either repulsive force or attractive force. Produced by the source charge. ओके वो ए रिक्वायर्ड, इसे हम रिक्वायर्ड या फिर जनरेटेड एरिया भी लिख सकते हैं। वो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड और जनरेटेड रीजन वेयर टेस्ट चार्ज और अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेज सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स आइदर रिपल्सिव नेचर और एट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स produced or generated by the source charge. ओके अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मान लें कि अगर ये एक सोर्स चार्ज है और यहाँ इसके कारण सर्टेन मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्यू चार्ज है और ये जो आप इसको ऐसे समझें कि अगर बीच में सोर्स है, अगर ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। ओके और अगर ये नेगेटिव है, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इनवर्ड। ठीक है ना? तो ये कुछ सिनेरियो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसीडर करिए कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये चार्ज है सोर्स चार्ज Q और यहाँ पर एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A। ठीक है ना? और यहाँ मान लेते हैं कि ये O पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे हम एक इमेजिन करते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये Q0 ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है। ओके तो क्या होगा कि यहाँ पर चूंकि ये भी नेचर इसका पॉजिटिव है, इसका भी नेचर पॉजिटिव है, तो देयर एग्जिस्ट्स ए रिपल्सिव फोर्स
ओके। और इसको, इस टेस्ट चार्ज को ये इस OP के डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन ये एक्ट कर रहा है OP डायरेक्शन में, ठीक। अब इस Q0 चार्ज को हम Q चार्ज की तरफ लाने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि ये इन्फ्लुएंस में है इस रिपल्सिव फोर्स के, इसलिए जो ये वर्क डन होगा ये ऑन चार्ज होगा। तो क्या होगा कि इसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर इसको ला रहे हैं, तो लाने में जो वर्क डन होगा, मान लेते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सपोज करते हैं कि अगर हमें B पॉइंट तक लाते हैं, यहाँ से फिर इधर लाते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ इसको वर्क डन करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, फोर्स लग ही रहा है। हमको पता है कि जो वर्क डन है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ वर्क डन होगा, और ये वर्क डन जो हुआ वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देगा, और इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो एनर्जेटिक हो जाएगा। अगर हम वहाँ से थोड़ा भी फोर्स को हटाते हैं तो पुनः फिर अपनी स्थिति पर जाएगा। तो ये जो एफिशिएंसी टू डू वर्क आई उसमें, उस एनर्जी के कारण वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही वो स्टोर्ड है, और ये जो वर्क डन है यही वर्क डन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि B पॉइंट पे अगर ये इसको हम लाते हैं और समथिंग डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि ये यहाँ तक लाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कुछ x डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कितना होगा? ये वर्क होगा, वर्क होता है फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। और हमें पता है कि जो ये डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर का होता है तो ये देता है एक स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए जो वर्क है वो स्केलर है, ठीक है। और चूंकि यही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसीलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ इसका जो रिजल्ट आएगा कुछ मान लेते हैं कि यहाँ हम वर्क अगर निकालते हैं तो ये हुआ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये होगा एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा, जहाँ थीटा क्या है? थीटा इज एन एंगल between vector f and displacement vector d, ओके। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये वर्क जो है ये एंगल कितना हो रहा है, देखें ये इसका डायरेक्शन फोर्स का है और हम उसको डिस्प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन में। अगर वेक्टर इसको ये हम वेक्टर में कहीं भी डायरेक्शन सेम रखते हुए उसको प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल हुआ वो कितना आया? 180 पाई रेडियन हुआ, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा कि एफ डी कोसाइन ऑफ 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यूएशन -1 होता है, इसीलिए वर्क होगा माइनस एफ डी है यहाँ x, तो x इतना जो है ये जूल वर्क हुआ, ठीक है। तो ये जूल, ये जो वर्क डन है ये वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लेकिन ये हम अभी Q0 चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना होगा इसको हम Q0 से डिवाइड करेंगे, अमाउंट ऑफ
क्यू नॉट क्या होगा, सिंपली ऐसे समझें कि अगर क्यू नॉट कूलॉम चार्ज पे वर्क डन है W, तो यूनिट कूलॉम यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना वर्क होगा, W अपॉन क्यू नॉट। ये रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे सपोज कीजिए कि क्यू नॉट कूलॉम चार्ज पे का वर्क डन हो रहा है W जूल, तो यूनिट कूलॉम चार्ज पे कितना वर्क होगा, W अपॉन क्यू नॉट। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम इसका यूनिट निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका SI यूनिट अगर हम निकालें तो वर्क का SI यूनिट क्या होगा, वर्क का SI यूनिट होगा एंड क्यू नॉट जो चार्ज है इसका SI यूनिट होगा, ये होगा जूल अपॉन कूलॉम, इसको हम कहते हैं वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP इसका SI यूनिट हो गया वोल्ट। इसे भी हमको याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कैरी करने में टू ए सर्टेन पॉइंट दैट इज टू बी एवेल्युएटेड। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। इसको हम जूल पर कूलॉम भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम इस 1 जूल 1 कूलॉम और 1 वोल्ट करते हैं, यानी कि वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलॉम। अगर 1 वोल्ट है, ये 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम, मतलब कि 1 जूल वर्क 1 कूलॉम दैट इज 1 वोल्ट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक दूसरे रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अनदर वर्ड्स में वी मे डिफाइन इट ऑल्सो, इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर which determines the direction of flow of charge from one conductor towards another conductor. Okay. Electric potential is also a physical state of a conductor which determines the direction of a flow of charge
फ्रॉम वन कंडक्टर टुवार्ड्स अनदर कंडक्टर्स। ये एक चीज़ और बताता है, हमें एक सूचना देता है कि अगर दो कंडक्टर है हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, किस कंडक्टर से किस कंडक्टर की तरफ, किस कंटेनर से किस कंटेनर की तरफ, किस मटेरियल से किस मटेरियल की तरफ। ये हमें बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक सामान्य सी बात करते हैं कि जो मेरा नेचर है, जो मेरा इन्वायरमेंट है, उसमें सब कुछ, ये यूनिवर्स, हमें पता है कि यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना, मैटर और एनर्जी। तो यहाँ हर चीज़, हर मैटर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है कि ये ऑप्टिमाइज करना चाहती है अपने पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहता है मैटर का ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। हर चीज़, सपोज करिए कि आप हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मैक्सिमम, कहीं पर असेंडिंग ऑर्डर में है और कहीं पर मिनिमम है, कम है कंपेयर टू दैट प्लेस। मान लेते हैं कि ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बी पॉइंट की तुलना में ज़्यादा है, या इसको दूसरे शब्द में कहें कि जो बी पॉइंट जो है वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ए पॉइंट की तुलना में कम है। तो क्या होगा, यहाँ पर स्थिति बन जाएगी कुछ इस तरह से, अगर ये हाई प्रेशर यहाँ जनरेट हुआ और यहाँ लो प्रेशर हो गया, और हमें पता है कि ये पूरा मेरा जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है, इसका सारा सिस्टम ये इक्विलिब्रियम चाहता है। ये सिस्टम चाहता है कि हम इक्विलिब्रियम रहें, साम्य अवस्था में रहें। तो क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलने लगेगी। कब तक चलेगी? तब तक चलती रहेगी जब तक कि प्रेशर डिफरेंस ये जीरो ना हो जाए। मतलब अगर ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट का जो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, यानी अगर ये यहाँ ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो दोनों जगह का प्रेशर इक्वल जब तक नहीं हो जाए, अर्थात प्रेशर डिफरेंस जीरो नहीं हो जाए, तब तक हवा चलती रहेगी। तो ये जो नेचुरल फिनोमिना है, ये जो हवा के चलने का जो कंसेप्ट है, ये डिपेंड करता है कि देयर एग्जिस्ट सम प्रेशर डिफरेंस। ओके, ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर ये एक कंडक्टर है, जो कंडक्टर ए है, ये एक दूसरा कंडक्टर है जो बी है, ठीक है, ये 15 कूलॉम चार्ज अटेन किए हुए हैं, ये 5 कूलॉम चार्ज अटेन किए हुए हैं। तो किसमें चार्ज 15 कूलॉम से चार्ज 5 कूलॉम वाले में जाएगा, या 5 कूलॉम वाले से 15 कूलॉम में आएगा, या किसी में नहीं जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट ये बात समझना जरूरी है कि बस यहाँ निर्धारित करने का काम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि इसका शेप साइज क्या है, कंडक्टर का छोटा है बड़ा है, इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, इसमें 15 कूलॉम है, इसमें 5 कूलॉम है, इट डजंट मैटर। यहाँ मैटर होगा कि जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो किसका ज़्यादा किसका कम है। और इसको मेजर हम किस तरह से करेंगे, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो मेरा अर्थ, मेरी जो पृथ्वी है, ये जो मेरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सिनेरियो में हम लेंगे पोटेंशियल को। क्यों कि अर्थ का पोटेंशियल हम लोग भी अगर लेते हैं तो इसको जीरो मानते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये इतनी बड़ी है कि इस सपोज करिए कि एक उदाहरण लेते हैं एक बहुत बड़ी नदी का, जैसे गंगा नदी को मान लेते हैं। अगर उसमें से हम एक गिलास पानी निकाले या एक गिलास पानी डाल दिए एक्स्ट्रा, तो उसके जो वॉल्यूम है उसका जो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, वैसी ही बात यहाँ अर्थ में है। तो इसकी तुलना में अगर इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो चार्ज इधर से इधर फ्लो होने लगेगा। कब तक होगा? तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाए। मतलब कि यहाँ इस दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। तो ये कंसेप्ट है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या क्या जान पाए। पहली बात तो ये जाने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क डन है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में वर्क डन जो करना पड़ता है। जिस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या जाने कि जो इसका ये कौन सा क्वांटिटी है, आइदर वेक्टर और स्केलर। तो सर ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज ए work done, and already we know that work done is a scalar quantity, so electric potential is also a scalar quantity. दूसरी बात क्या जाने कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, जूल पर कूलम भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या जाने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल property of a conductor, physical state of a conductor, not property, physical state of conductor, which determines the direction of flow of charge। कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा किस तरफ होगा। तो हमेशा समझें कि जो हायर पोटेंशियल है उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 ना हो जाए। जिस तरह से कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात थी, जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस 0 नहीं होगा तब तक हवा चलती रहेगी। ठीक उसी तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड था वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सॉर्ट आउट करूँ आपके डाउट्स को। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द